हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एम के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलिए सबसे पहले हम दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? आपको लाल बटे कक्का, इससे लंब का, इससे साइन का, इससे कॉस का, इससे टेन का। टेन का क्या हो, कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। क्या होता है? 1/, सेक थीटा। लेकिन कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। जब सेक थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्योंकि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे आधार। चलिए चित्र बना लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं हम ए, इसे बी, इसे सी। यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। कर्ण बटे आधार कितना है? 13/12। कर्ण कितना आ गया? 13, और आधार कितना आ गया? 12। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लंब भी चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या कर लेते हैं? लंब निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आप जानते होंगे। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र में देखते हैं। कर्ण क्या है? AC का वर्ग। लंब क्या है? BC का वर्ग। और आधार क्या है? AB का वर्ग। अब आगे देखते हैं। कर्ण कितना दिया है? 13, और आधार कितना दिया है? 12। लंब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BC हमें ज्ञात करना है। कर्ण कितना दिया है? AC 13, वर्ग लगा है वर्ग। लंब हमें BC हमें ज्ञात करना है। EB कितना दिया है? 12। अब आगे देखते हैं। 169, 13 का वर्गमूल कितना होता है? 169। BC का वर्ग ऐसा का ऐसा प्लस 12 का कितना होता है? 144। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 169, 144 इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के। और BC का वर्ग ऐसा का ऐसा। 169 में से 144 गए तो कितना बचेगा? चलिए रफ में घटा के देख लेते हैं। 169 माइनस 144, 9 में से 4 गए तो कितना बचा? 5। 6 में से 4 गए तो कितना बचा? 2। और 1 में से 1 तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब कितना बचा? 25। 169 में से 144 माइनस किए तो कितना बचेगा? 25, बराबर BC का वर्ग। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25, बराबर BC का वर्ग। अब अंडर रूट से बाहर कब आता है? 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुणित 5। अंडर रूट से बाहर कब आता है? जब जोड़ा बनता है। तो कितना आएगा बाहर? कितना आएगा? 5। तो अंडर रूट से बाहर 25 का कितना आ जाएगा? 5।
सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि ये इधर से वर्ग हटा बी सी पैसे वर्ग हटा दिया, इधर का लग गया था अंडर रूट, इसलिए यहाँ पे वर्ग नहीं लगेगा। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा 5। चलिए देख लेते हैं, बी सी बराबर लंब कितना आ गया 5। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा तो हमें दिया है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमें सभी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला आएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा का क्या होगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का क्या होगा लंब बटे कर्ण। चित्र में देख लेते हैं लंब क्या है, लंब हैगा BC और कर्ण क्या हैगा AC। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब BC बटे AC, BC बटे AC। इसका मतलब BC कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो कितना आ जाएगा 5/13 साइन थीटा आ गया। अब इसके बाद आता है क्या, आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, मैंने बता दिया, उससे आप निकाल लेना क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हैगा AB, चित्र में आधार क्या हैगा AB, कर्ण हैगा AC। तो AB, इसमें देखते हैं AB का मान कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा कॉस थीटा कितना आ जाएगा 12/13 कॉस थीटा आ गया। अब हमें निकालना है क्या टेन थीटा, क्या निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हैगा BC और आधार क्या हैगा AB, तो क्या हो जाएगा BC बटे AC, क्या हो जाएगा BC बटे AC। तो BC कितना है, BC हैगा, चित्र में देख लेते हैं, BC हैगा 12 और BC बटे AB, BC कितना हैगा 5 और AB कितना हैगा 12, तो कितना आ जाएगा 5 बटे, सॉरी यहाँ पर कितना AB होगा क्योंकि आधार होता है लंब बटे आधार, सॉरी यहाँ पर कितना होगा AB, तो कितना दिया है 12, कितना जाएगा 5/12। अब हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट का टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो जो क्या हो जाएगा AB बटे BC, इसका मतलब 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। अब हमें निकालना है सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा तो पहले से ही निकला हुआ है, इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा BC बटे AC, तो क्या हो जाएगा AC बटे BC और कितना आ जाएगा 13/5, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन को उल्टा कर देंगे 5/13 का क्या हो जाएगा 13/5, तो कोसेक थीटा निकल आएगा। इस प्रकार से आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। न्यून कोण का मतलब आप जानते हो, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 अंश से कम का कोण। तो इसका मतलब कोण A और B कोण कितने हैं न्यून कोण, इसका मतलब 90। चलिए चित्र में देखते हैं, इसका मतलब कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो C क्या होगा समकोण, क्योंकि समकोण कितना 90 अंश का होता है, इसलिए C क्या होगा समकोण। इसे नाम दे देते हैं हम A, इसे B। अब क्या कह रहा है कोण A cos A, चलिए दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं, क्या दिया है, दिया है cos A बराबर cos B, क्या दिया है cos A बराबर cos B। इसका मतलब cos A, इसका मतलब जे थीटा होगा, cos A निकालेंगे तब जे थीटा होगा, और क्या है cos B, तो ये भी थीटा होगा। अब cos A का सूत्र क्या होता है लाल बटे कक्का। cos A का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब जब हम cos A निकालेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या रहेगा आधार। तो cos A निकालेंगे तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AC, और आधार बटे कर्ण क्या है, आधार क्या हो जाएगा AC, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जे क्या हो जाएगा आधार, जे क्या लंब और जे क्या आधार, और कर्ण जे AB रहेगा, तो AC बटे क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। अब चलिए आगे देखते हैं। अब cos B निकालना है, cos B निकालना है तो थीटा A से मानना पड़ेगा, cos B निकालना है तो थीटा A से मानना पड़ेगा। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो इसका मतलब आधार होगा BC, तो BC, और कर्ण क्या होगा AB। इसका मतलब AB से AB कैंसल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा AC बराबर आ जाएगा BC। इसका मतलब AC बराबर BC है, इसका मतलब AC भुजा BC के बराबर है। इसका मतलब क्या, AC भुजा BC के बराबर है। इसका मतलब AC भुजा का कोण क्या है A, जो काय के बराबर होगा BC। AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है B, और BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है A। तो इसका मतलब BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है A, और AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है B। तो इसका मतलब AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है B, और BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है A। BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है B, AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है कोण B, और BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है A। इसका मतलब कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा कोण A, इस या कोण A बराबर कोण B। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना था, कोण A बराबर कोण B। अतः हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, क्या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।